उस स्टोरी को। तो दोस्तों ये जो स्टोरी है वो शुरू होता है हमारे अरम से। जी हाँ, अरम हमारे इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर हैं और ये बेड पर सो रहे होते हैं। तभी इनके कजन मोराल्ड इन्हें आवाज देते हैं, अरम अरम। और ये सब सुनने के बाद अरम अपनी जगह से उठ जाते हैं और उठने के बाद सीधे मोराल्ड को देखने के लिए खिड़की से बाहर देखने लगते हैं। तब वो देखते हैं कि जो उनके कजन हैं मोराल्ड, वो एक व्हाइट हॉर्स पर सवारी कर रहे होते हैं और उन्हें उसकी सवारी करने के लिए बुला रहे होते हैं। तो जो उनके कजन मोराल्ड हैं उन्हें उनका पूरा गांव यानी कि उनका पूरा ट्राइब पागल मानता है, सिवाय उनके। जी हाँ, सिवाय उनके उनको पूरा गांव पागल मानता है और यही सोच के सभी लोग उन्हें छोड़ भी देते हैं। अरम सोचने लग जाते हैं और बताते हैं कि जो उनका भाई है वो पागल माना जाता है उनकी ट्राइब में। ये बात तो अरम ने हमें पहले ही बता दी। और अब वो बताते हैं कि वो घुड़सवारी के बहुत ही ज्यादा शौकीन थे। जी हाँ, वो बताते हैं कि वो घुड़सवारी के बहुत ही ज्यादा शौकीन थे। और तो और उनकी फैमिली पहले बहुत ज्यादा अमीर थी। उनकी फैमिली पहले एमएसटी का काम किया करती थी, जिससे कि उनकी फैमिली बहुत ज्यादा अमीर थी। पर आज ये कंडीशन नहीं रही, उनकी फैमिली बहुत ज्यादा गरीब हो चुकी है और किसी भी व्हाइट हॉर्स को लेना उनकी फैमिली के बस की बात नहीं। तो यही सोचते हैं हमारे अरम कि मोराल्ड के पास ये हॉर्स आया तो आया कैसे। और फिर वो आखिरकार एक डिसीजन पर पहुंचते हैं कि मोराल्ड ने इस हॉर्स को चोरी किया होगा। वो ये सोचते हैं कि मोराल्ड ने इस हॉर्स को चोरी किया होगा, बट ऐसा नहीं होता। वो ये सोचने लग जाते हैं क्योंकि उनकी जो फैमिली थी वो एक बहुत ही ज्यादा वेल रेपुटेटेड थी और अपनी सच्चाई ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थी पूरे गांव में, पूरे ट्राइब में। तो वो ये सोचते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। और फिर अरम इतने कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि वो पूछ ही लेते हैं कि मोराल्ड के पास ये हॉर्स कहाँ से आया। तब मोराल्ड ने आंसर देता है, अगर तुम्हें आना है तो आओ, वरना मैं तो चला घुड़सवारी करने। तो इससे ये उनके क्लियर हो जाता है कि भाई ये तो पक्का है कि इसने घोड़ा चोरी किया है। फिर वो सोचते हैं कि घोड़े को घुड़सवारी करने के लिए चोरी करना चोरी तो नहीं हो सकता। फिर वो ये सोचते हैं और इसे सोच करके वो इस डिसीजन पर पहुंचते हैं कि हाँ मुझे जाना चाहिए, और वो तैयार होकर के नीचे चले जाते हैं। तो जैसे ही हम नीचे पहुंचते हैं और वो लोग खूब घुड़सवारी करते हैं, जी भर के घुड़सवारी करते हैं। इतने में मोराल्ड हंसने लग जाते हैं, हा 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 हा। और ये हरकत देख करके अरम कहते हैं और सोचने लग जाते हैं कि उनके एक अंकल खुसरो भी ऐसे ही थे। फिर हमें अरम बताते हैं कि उनके जो चाचा खुसरो थे वो भी बिल्कुल ऐसे ही थे। जी हाँ, बिल्कुल पागलपंती टाइप के थे। वो कुछ अजीब थे। क्योंकि वो क्या करते थे, उनकी एक राज की बात वो हमारे सामने खोल देते हैं। जब भी देखो कहते रहते थे, कोई भी कुछ भी कहे तो वो आंसर देते थे कि ये फिजूल की बात है, इस पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं, इसमें अपना बस टाइम वेस्ट ही हो रहा है। और यही इतने में एक दिन उनके घर में आग लग गई। इतने में उनका बेटा अरब उन्हें बताने आया कि उनके घर में आग लग गई है। और खुसरो कहते हैं कि ये सब फिजूल की बात है, इस पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं। और ये सुन के जो उनके नाई जो उनके बाल काट रहा होता है वो कहता है कि भाई तुम्हारे घर में आग लग गई है और तुम ऐसे कह रहे हो। इतने में वो उस पर और ज्यादा भड़क उठते हैं और कहते हैं ये फिजूल की बात है, इस पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं, मैंने कहा ना। और ऐसे ही वो हर किसी से कहते रहते हैं, जिसके कारण वो पूरे गांव में, पूरे ट्राइब में फेमस हो जाते हैं पागलपंती के कारण। इतने में वो सोचते हैं मोराल्ड बिल्कुल ऐसे नहीं है। मोराल्ड उनके
अंकल की रूप माने जाते हैं, पर उनके जो पापा थे वो बिल्कुल अलग थे और वो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल इंसान थे। और उनके ट्राइब में ये बात रहती आई है कि उनके अंदर का खून ही उस तरीके का नहीं होता, बल्कि वो पूरे ट्राइब के अकॉर्डिंग ही होता है। तो उनको उनके चाचा खुसरो का रूप माना जाता है मोराल्ड को। और फिर मोराल्ड अरम को उतार देते हैं ये कह करके कि अब वो अकेले घुड़सवारी करेंगे, बट अरम उतरते नहीं है और उनसे कहते हैं कि अगर तुम मुझे दोबारा घुड़सवारी करने दो अकेले तो मैं तुम्हें ये करने के लिए रेडी रहूंगा। और कहते हैं, फिर मोराल्ड कहते हैं कि ये सब तो घोड़े पर ही छोड़ दो, क्योंकि घोड़ा ही करेगा जो करेगा सो। और वो घोड़े को लेकर के एक गोल चक्कर लगा के आते हैं और फिर घोड़े से उतर जाते हैं और फिर अरम घोड़े पर चढ़ जाते हैं। और इस बार घोड़ा अपोजिट दिशा में चला जाता है। उस टाइम तो घोड़ा एक ग्राउंड में गया था, बट इस टाइम घोड़ा ब्रेक्स की रोड पर चला जाता है और अरम को गिरा देता है। पहले तो घोड़ा चालू ही नहीं होता, मतलब चलता ही नहीं है। जब अरम उसमें 2-3 लात मारते हैं खींच के, तब घोड़ा चलते हुए भागता है। और जब घोड़ा चलते हुए भागता है तब घोड़ा चलता हुआ भागता हुआ सीधे अरम को गिरा जाता है। जी हाँ, अरम को गिरा जाता है और अरम को बहुत बुरी तरह चोट लग जाती है और घोड़ा रफू चक्कर हो जाता है। इतने में तो उनके कजन मोराल्ड उनके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम उस घोड़े को मुझे कहीं से भी ला करके दो। मुझे ये चिंता नहीं कि तुम फूट गए, मतलब तुम्हारे लग गई। मुझे ये चिंता है कि वो घोड़ा चला गया। हमें सुबह होने से पहले उसे कहीं ना कहीं छोड़ के आना है या फिर छुपाना है। ये सुनकर के दोनों ढूंढने लग जाते हैं और आधे घंटे के अंदर ही मोराल्ड को घोड़ा मिल जाता है। जी हाँ, मोराल्ड को घोड़ा मिल जाता है। और जब वो मोराल्ड को मिल जाता है तो अरम उनसे पूछते हैं कि ये घोड़ा तुम लाए कहां से? ये तुमने चोरी किया या फिर तुम इसे कैसे लेकर के आए? तो मोराल्ड कहते हैं, ये सब मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। और जब वो पूछते हैं कि ये घोड़ा तुम्हारा है और ये तुम्हारे पास कब से है, तो वो क्लियर जवाब दे देते हैं, नहीं, ये मेरे पास काफी दिनों से नहीं है और ये मेरे पास अभी कुछ ही देर पहले का है। और ये सब वो हंसते हुए क्लीन झूठ कह देते हैं। अरम बिल्कुल समझ जाते हैं और पूछते हैं कि तुमने इतना झूठ क्यों कहा? तो हमारे मोराल्ड कहते हैं कि ये अगर कोई भी तुमसे पूछे तो ये कहना है कि ये घोड़ा हमारे पास नहीं था, अभी कुछ देर पहले ही मिला है। और ये सब कहनाने के बाद दोनों ही चले जाते हैं अपने अपने घर। जब अरम अपने घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनके सामने एक फार्मर आता है जिसका नाम जॉन था। जी हाँ, जिसका नाम जॉन था। और वो उन्हें अपने दुखड़े और वो फार्मर सबको अपने दुखड़े सुनाने लग जाता है कि उसका घोड़ा खो गया। और तभी अरम की नजर पड़ती है उनके पागल चाचा खुसरो पर और वो सोचते हैं खुसरो चाचा यहाँ पर बैठे हैं तो जरूर इसे कुछ ना कुछ सुनाएंगे। और जैसा कि अरम ने सोचा वैसे ही खुसरो ने सुना दिया कि इस पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब बकवास है, इस पर ध्यान देने से बस टाइम वेस्ट होता है। वो कहता है, भाई मेरा घोड़ा खो गया और तुम ऐसे कह रहे हो? तब वो फिर से कहते हैं, मैंने कहा ना ये सब बकवास है, इस पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा तो बस घोड़ा खोया है, हमारा तो पूरा गांव उजड़ गया। ये सब कहने लग जाते हैं खुसरो। और फिर जॉन समझ जाते हैं, हाँ ये तो पागल हैं, इन्हें क्या समझ में आएगा। और फिर उसके बाद उनकी मॉम उन्हें खाना पीना के लिए पूछती हैं और कुछ देती हैं। उसके बाद हमारे अरम सीधे जाकर के मोराल्ड के पास जाकर के मिलते हैं। और फिर अरम पूछते हैं कि ये तुम्हारे पास घोड़ा 30 दिनों से है, 1 महीने से है? तो हमारे मोराल्ड आंसर देते हैं, तुम्हें कैसे पता? तो अरम कहते हैं कि मुझे उस जॉन ने बता दिया है। और मोराल्ड कहते हैं, अच्छा, तो वो जॉन आ गया।
वो कहते हैं भाई तुम इस घोड़े को पहले दे मत देना, मुझे इस घोड़े पर पूरी घुड़सवारी सीखनी है। तब मोराल्ड कहते हैं अरे तुम्हें इस घुड़सवारी को सीखने में 1 साल से भी ज्यादा लग जाएंगे। तो आराम कहते हैं तुम कैसे इस घोड़े पर बैठ कर के संभल जाते हो। तो फिर मोराल्ड कहते हैं कि मेरे को ये घोड़ा समझ जाता है, मेरे को ये घोड़ा समझ सकता है। और फिर आराम कहते हैं मुझे क्यों नहीं समझ सकता, मुझे भी समझ जाएगा आसानी से। फिर मोराल्ड कहते हैं जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम इसे समझने लग जाओ। और फिर ऐसे ही करते करते बहुत दिनों तक ये दोनों आपस में ऐसे ही घोड़े के साथ खेलते रहते हैं। इतने में एक दिन जब ये घोड़े को छुपाने जाते हैं तब मोराल्ड और आराम को उनके जॉन देख लेते हैं, जॉन फार्मर देख ले। और फिर उसके बाद मोराल्ड कह देते हैं आराम से भाई तू पीछे रह, मैं बात करता हूँ उससे। और फिर सीधे जाकर के जॉन के पास चले जाते हैं और पूछते हैं। जॉन उनसे कहते हैं कि ये घोड़ा तो सेम टू सेम मेरे जैसा है। तो मोराल्ड कहते हैं हाँ ये घोड़ा हम आपके जैसा ही हो सकता है। तब वो कहते हैं इसका नाम क्या है। तब मोराल्ड बताते हैं इसका नाम माई हार्ट है। तो जो हमारे जॉन साहब होते हैं वो कहते हैं ये घोड़ा तो सेम टू सेम मेरे जैसा है, मुझे शक हो सकता है कि ये घोड़ा मेरा ही है क्योंकि मेरा घोड़ा भी आजकल गायब हो चुका है, पर हो सकता है कि ये घोड़ा मेरे घोड़े का जुड़वा भाई है क्योंकि तुम्हारी फैमिली बहुत ही ज्यादा रेप्यूटेटेड है और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारी फैमिली में से किसी ने भी इस घोड़े को चुराया नहीं होगा। और ये सब सुनने के बाद मोराल्ड को बहुत अच्छा लगता है और इसके बाद वहां से जॉन चले जाते हैं। और फिर आज के दिन उन लोगों ने तय कर लिया था कि अब इस घोड़े को हम ज्यादा दिनों तक नहीं रखेंगे क्योंकि ये घोड़ा उनके लिए लफड़ा बन चुका है और इस घोड़े को वो जल्द ही लौटा देंगे। और फिर कुछ दिनों के बाद ही अगले ही दिन उन दोनों ने उस घोड़े को लौटा दिया एक जगह जहां से वो लाए थे, उसी जगह पर बांध दिया। और यहीं पर अपना स्टोरी भी खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपने इसे पूरा देखा है तो भाई लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और आपको इस वीडियो का कुछ भी अच्छा लगा तो भाई प्लीज 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 लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। और हाँ, सबसे बड़ी बात भाई सब्सक्राइब बिल्कुल कर दें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।